ओम नमः शिवाय। मैं हूं ज्योतिर्विद पंडित दीपक दुबे और उपस्थित हूं इस सप्ताह का राशिफल लेकर। यह सप्ताह अर्थात 12 सितंबर से 18 सितंबर तक कैसा रहेगा आपका सप्ताह, इस पर करेंगे चर्चा। साथ ही देखते हैं, यह भी देखेंगे कि इस सप्ताह में क्या है खास, कौन कौन से त्योहार या व्रत हैं, पंचांग क्या कह रहा है। और इसके अलावा एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करूंगा आज, और वह है दान को लेकर। किसी मेरे दर्शक का आया था, मुझे याद नहीं है नाम कि किसने कहा था, लेकिन कुछ दिन पहले आया था कि आप राशिफल के दौरान किसी और चीज़ की चर्चा ना किया करें। हो सकता है बहुत लोगों को पसंद ना भी आता हो, लेकिन मेरा उद्देश्य सिर्फ राशिफल बताना है नहीं। मैं तो राशिफल के बहुत पक्षधर भी मैं नहीं रहता हूँ। राशिफल सिर्फ इसलिए बताता हूँ कि इसके बहाने आप लोगों से और भी बहुत सी बातें हो जाती हैं। मेरा उद्देश्य वैदिक ज्योतिष को यथा स्वरूप बताने का प्रयास, आपके जीवन में चौमुखी विकास हो इसका प्रयास, तनाव से, परेशानियां किसी के जीवन में नहीं है ऐसा नहीं है, सबके जीवन में है, लेकिन उन परेशानियों को कैसे टैकल करें, विपरीत परिस्थितियों में कैसे सहज रहें, कैसे अपने जीवन को बेहतर ढंग से जिएं, और उसके साथ साथ जो धार्मिक जो हमारे तथ्य हैं वैदिक ज्योतिष के, भारतीय वैदिक ज्योतिष के, उसके अलावा भारतीय धार्मिक चीज़ों के, भारतीय मूल्यों के, सनातन धर्म के, उनमें जो उसका जो वास्तविक स्वरूप है, जो अब अपभ्रंश होता चला जा रहा है, उसको सही तरीके से बताने का प्रयास भी है। और सबसे अधिक आप राशिफल ही सुनते हैं, क्योंकि मैंने कहा भी था कि आप दूसरे वीडियो बहुत ध्यान से नहीं सुनते। जैसे भी मैंने शिक्षक दिवस पर वीडियो दिया, उसकी संख्या बहुत कम है। कृष्ण के ऊपर मैंने वीडियो दिया, उसको देखने वालों की संख्या बहुत कम है, लेकिन राशिफल की संख्या रिकॉर्ड तोड़ है। प्रसन्नता भी होती है कि आप इतने लोग यूट्यूब पर हैं, उसमें आप मुझे देखते हैं मुझे सुनते हैं और मुझ पर विश्वास करते हैं। लेकिन उसी विश्वास के साथ आप यह भी विश्वास रखिए कि मेरा उद्देश्य आपको सही प्रकार से मार्गदर्शन देने का है अन्य विषयों पर जो ज्योतिष या आपके जीवनचर्या से किसी न किसी प्रकार से जुड़ा हुआ है और उसका बहुत ही विकृत और अपभ्रंश रूप वर्तमान में प्रचलित होता चला जा रहा है। मैं इसको लेके बहुत चिंतित भी रहता हूं और इस पर आगे बहुत कार्य करने का मेरा उद्देश्य भी है। उम्मीद है कि आप सभी का सहयोग मिलता रहेगा और भगवान शिव की कृपा बनी रहेगी। दान के विषय पर आज मैं चर्चा करूंगा कि दान होता क्या है, क्यों करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, कब करना चाहिए और कितना करना चाहिए, किसको करना चाहिए और किसको नहीं करना चाहिए, और किस प्रकार का दान सबसे निकृष्ट और सबसे खराब दान माना जाता है। इन विषयों पर चर्चा करूंगा। तो जो लोग भी इन विषयों में थोड़ी रुचि लेना चाहते हैं, दान के वास्तविक अर्थ को समझना चाहते हैं, वह सिर्फ अपनी राशिफल ना सुने बल्कि पूरे समय तक मेरे साथ बने रहें। राशिफल तो बताऊंगा ही। सबसे पहले बात करता हूं क्या है पंचांग इस सप्ताह का। तो 12 सितंबर से 18 सितंबर के बीच में जो पड़ने वाले प्रमुख त्योहार हैं हमारे, उसमें 13 तारीख को है पद्मा एकादशी, 15 को है अनंत चतुर्दशी। इस दिन भगवान गणेश का जो लोग 10 दिनों तक रखे होंगे उनका विसर्जन का भी दिन होता है, उनकी विदाई का भी दिन होता है अगले वर्ष पुनः आने के जो है वह पूजा के साथ। 16 तारीख को पूर्णिमा है और चंद्र ग्रहण भी उस दिन लग रहा है, तथा 17 सितंबर से पितृपक्ष का प्रारंभ हो रहा है। तो बहुत ही हैपेनिंग वीक है कई तरह से धार्मिक दृष्टिकोण से। अब बात करता हूं राशियों के बारे में, क्या कह रहे हैं सितारे। सबसे पहले मेष राशि की चर्चा कर लूं। मेष राशि वालों के लिए यदि मैं बात करूं तो अभी भी सोच में कुछ नकारात्मकता बनी रहेगी, तर्क शक्ति बहुत अधिक होगी और हर बात को आप अपने पक्ष में करने का प्रयास करेंगे। संतान और शिक्षा के मामले में यह समय बहुत अनुकूल नहीं है। गर्भवती महिलाओं के लिए यह समय बहुत प्रतिकूल है, बहुत सावधानी आपको रखनी चाहिए। प्रेम संबंध इस समय उत्पन्न हो सकते हैं, लेकिन यह निश्चय ही किसी गलत व्यक्ति के साथ होगा, वह स्त्री हो या पुरुष। अगर प्रेम संबंध इस समय पनपेगा तो उसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। आपको सतर्क रहने की सलाह दूंगा। सप्ताह के अंत में भाग्य कुछ सहयोगी होगी और परिश्रम करने पर आपको सकारात्मक परिणाम मिलने की उम्मीद रहेगी। आप उम्मीद कर सकते हैं कि आपको अच्छा परिणाम मिले, परिश्रम लेकिन करना पड़ेगा। अब बात करता हूं वृषभ वालों के लिए। वृषभ वालों की यदि मैं बात करूं
तो इस समय वैवाहिक जीवन में तनाव और अधिक बढ़ सकता है। इस समय बौद्धिक क्षमता आपकी और बेहतर होने वाली है, सूझबूझ बहुत अच्छी रहेगी। इस समय लाभ के लिए कुछ भी करने को आप तत्पर रहेंगे, मतलब येन केन प्रकारेण लाभ प्राप्त हो, इसकी भावना इस समय बहुत प्रबल रहेगी। आपकी जो पारिवारिक संपत्ति है, घरेलू संपत्ति यानी घर परिवार में संपत्ति की कुछ हानि होने की संभावना बन रही है। सफलता की शिक्षा के मामले में मुझे लगता है कि बहुत अच्छी सफलता का योग है इस समय, और संतान के कारण मन आपका बहुत प्रसन्न रहेगा। मिथुन वालों की यदि मैं बात करूं तो कर्ज से मुक्ति की पूरी संभावना है। इस समय बहुत अच्छी संभावना है कि आप कर्जों को अपने चुका पाएं। करीबी लोगों को कुछ कष्ट या हानि होने की संभावना बन रही है, विशेष करके आपके बहनों को। भाग्य इस समय थोड़ी अस्थिरता लिए हुए है, स्थिर नहीं है। घर में सुख का वातावरण बना रहेगा, लेकिन कुछ मानसिक तनाव भी हावी रहेगा। किसी शुभ समाचार की संभावना जो है वह बनी हुई है, इसकी उम्मीद आप कर सकते हैं। अब बात करता हूं जो विषय है आज का कि दान क्या है। दान अर्थात स्वेच्छा से किसी को कोई चीज देना, जिसको आवश्यकता हो, यानी नीडी, जो जिस जरूरतमंद व्यक्ति को उसके जरूरत के अनुसार अपनी इच्छा से स्वेच्छा से दी हुई कोई भी वस्तु दान कहलाती है। अब दान में बहुत सी चीजें आती हैं। दान में रुपया पैसा भी आता है, दान में भोजन भी आता है, दान में कपड़ा भी आता है, दान में पुस्तकें भी आती हैं, दान में शिक्षा भी आता है, और दान में ज्ञान भी आता है। तो आप दान बहुत चीजों का कर सकते हैं, और जो सर्वोत्तम दान माना गया है वह है जो है वह भूख यानी भोजन का दान। भोजन का दान सर्वोत्तम दान में से एक है, शिक्षा का दान सर्वोत्तम दान में से एक है, लेकिन जो सबसे अच्छा दान माना गया है वह भोजन का दान है। भूखे को भोजन कराना, प्यासे को पानी पिलाना, यह दानों में सर्वोत्तम दान माना गया है। अब दान क्या और कब करें, इस पर मैं चर्चा करता हूं अगली राशियों के बाद। इसके बाद देखते हैं कि कर्क राशि वालों के लिए क्या है सितारे। कर्क वालों की यदि मैं बात करूं तो सप्ताह का मध्य जो है आपके लिए स्वास्थ्य के लिए बहुत संवेदनशील है। तो स्वास्थ्य के मामले में आप काफी सजग रहिए, विशेष करके मंगल, बुध और बृहस्पतिवार 3 दिन जो है वह बेहद संवेदनशील है। बहुत प्रयास के बाद कुछ सफलता आपको प्राप्त होगी। मन मलिन रहेगा और कुछ निस्तेज भाव रहेगा, बहुत तेज और ऊर्जा इस समय नहीं रहेगी आपके अंदर। पराक्रम में कुछ कमी का अनुभव करेंगे। सप्ताह के अंत में भाग्यवश कुछ कार्य बनने की संभावना बन रही है, तो आप भाग्य भरोसे कुछ काम करने में इस सप्ताह के अंत में समर्थ होंगे। सिंह वालों की यदि मैं बात करूं तो आर्थिक उन्नति के लिए सप्ताह बहुत बेहतर हो सकता है, विशेष करके अंतिम भाग में आर्थिक मामलों में अच्छी सफलता मिल रही है। सोच में अभी भी कुछ नकारात्मकता रहेगी, या यूं कहूं कि बहुत जो है वह कमियां निकालने की प्रवृत्ति रहेगी। किसी भी चीज में आप उसके निगेटिव पक्ष को थोड़ा ज्यादा देखेंगे, यह बना हुआ है लंबे समय से। इस समय आपके वाणी में कुछ सुधार होगा। जो वाणी में कठोरता थी, वाणी में जो उग्रता थी, वह अब नियंत्रित होगी, और तर्क शक्ति आपकी अच्छी रहेगी और सार्थक रहेगी। स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देने की सलाह आपको दूंगा। साझेदारी के कार्यों में कुछ हानि का योग है, और यात्रा की भी प्रबल संभावना बन रही है। अब बात करता हूं कन्या वालों के लिए। कन्या वालों की यदि मैं बात करूं तो इस समय यदि आप कैरियर से संबंधित, यानी जहां नौकरी, कोई पदोन्नति, या कहीं अपने कार्यस्थल पर, या धन के मामले में यदि आप उतावलापन नहीं दिखाते हैं, स्थिर भाव से निर्णय यदि आप लेते हैं, तो इस समय भाग्य का साथ बहुत बेहतर है। उतावलेपन में अगर होंगे तो आप अपनी हानि करा बैठेंगे, तो उतावलेपन पर थोड़ा नियंत्रण रखिएगा, और कोई भी निर्णय विशेष करके कैरियर और फाइनेंस के मामले में आपको स्थिर भाव से लेना है, घबराहट में और जल्दीबाजी में नहीं लेना है। सफलता के लिए यह समय बहुत अनुकूल है। आपको अपने वाणी पर नियंत्रण देने की सलाह दूंगा, विशेष करके अपने से बड़ों के साथ, अन्यथा आप किसी बड़ी मुसीबत को दावत दे बैठेंगे, विशेष करके कार्यस्थल पर अपने से बड़े लोगों के साथ। अनावश्यक व्यय भी संभावित है। अचानक कोई रुका हुआ काम इस समय बन सकता है, तो कुछ अस्थिर सा सप्ताह रहने वाला है। जो लोग अविवाहित हैं, जिनका विवाह अभी नहीं हुआ है, संभवतः उनके लिए विवाह का प्रस्ताव इस सप्ताह आ जाए। अब दान पर मैं चर्चा कर रहा था।
कि दान कब करें। आजकल जो मेरे पास प्रश्न आते हैं या मैं जो प्रचलन में देख रहा हूँ, लोगों को देख रहा हूँ, हम 90-99% कार्य किसी न किसी स्वार्थवश करते हैं, और विशेष करके दान तो हम निश्चित ही स्वार्थवश करते हैं। कई बार लोग मुझसे कुछ उपचार पूछते हैं तो उपचार में भी पूछते हैं कि अच्छा ये बताइए मैं किस चीज़ का दान करूं तो मैं ठीक हो जाऊंगा या ठीक हो जाऊंगी, इसको दान को करने से क्या लाभ होगा। पहली चीज़ तो दान आप जब भी करें, जैसे मैंने एक बार सकाम और निष्काम पूजा के बारे में कहा था, दान जितना अधिक निस्वार्थ होगा उतना अधिक फायदेमंद होगा। केवल मैं परेशानी में किसी हूँ इसलिए दान करूँ तो वह दान का, जैसे मैंने पहले कहा कि दान जो है वह स्वैच्छिक होना चाहिए, बिना किसी दबाव के होना चाहिए। तो यदि किसी समस्या में आप कोई दान करेंगे तो दबाव तो निश्चित होगा आपके मन में कि मैं यह दान इसलिए कर रही हूँ कि या कर रहा हूँ कि बस तुरंत मुझे इसका परिणाम मिल जाए, और दान देने के बाद अगर 4 दिन परिणाम नहीं मिलेगा तो वह दान आपको निरर्थक लगेगा। तो आप 2 गुने पाप के भागी बन रहे हैं। पहला पाप तो यह कि आप स्वार्थवश दान कर रहे हैं। दूसरा पाप यह कि उस दान के बाद यदि आपको परिणाम नहीं, क्योंकि यदि आप परिणाम की इच्छा से कोई दान कर रहे हैं तो निश्चय ही उस दान के बाद अगर आपको सफलता नहीं मिलती है तो आपका मन दूषित होगा, आपका मन उदास होगा, निराश होगा। मन में जो भी प्रतिक्रिया है, क्रोध किया है, आवेश किया है, निराशा किया है, कुछ न कुछ प्रतिक्रिया जन्म लेगी। दान करने के बाद यदि कोई प्रतिक्रिया जन्म लेती है तो वह दान विषाक्त हो जाएगा, उसका और दुष्परिणाम मिलेगा। तो आप डबल हानि कराएंगे। एक तो आप किसी परेशानी में चल रहे हैं, वह तो जो समस्या है वह है ही, ऊपर से दान दिए तो सामान भी कुछ न कुछ गया, और तीसरा उस पर आप मलिन होकर के, दूषित होकर के अपने को पाप का भागी भी बना रहे हैं। तो आप कई तरफ से अपना नुकसान करा रहे हैं। तो पहली चीज गांठ बांध लीजिए कि जब आप दान करते हैं तो आप स्वैच्छिक करें। अगर किसी परेशानी में भी कर रहे हैं तो मन पर इतना नियंत्रण रहे कि वह बहुत प्रसन्नता पूर्वक हो। जब दान देते समय एक भाव बहुत अच्छा हो, क्योंकि हमारे धर्म में भाव को सबसे अधिक प्रधानता दी गई है। कर्म उतना प्रधान नहीं है जितना भाव प्रधान है। हम कोई कार्य किस भाव से कर रहे हैं उसी से भोजन प्रसाद बन जाता है और उसी से भोजन जहर बन जाता है। तो भाव प्रधान है, भाव को आप ध्यान रखें। तो यदि आप परेशानी में भी हैं, पूजा पाठ कोई कर रहे हैं, उससे संबंधित यदि आप दान कर रहे हैं तो लेकिन दान करते समय मन को स्वच्छ और निर्मल रखने का प्रयास करें, और दान करने के बाद किसी भी प्रकार का पश्चाताप न करें। और जैसा मैंने कहा कि दान हमेशा जरूरतमंद को करें। किसी भी ऐसे व्यक्ति को दान ना करें जिसके पास उस दान का कोई मतलब वह मूल्य ना समझे, उसको उसकी आवश्यकता ना हो, तो उसका अगर आप दान करते हैं तो वह निरर्थक है। दान पर और चर्चा करूंगा, अभी आगे के हिस्से में बने रहिएगा। देख लेते हैं राशियों के क्या है हाल। तुला वालों की यदि मैं बात करूं तो आर्थिक मामलों के लिए समय यह बहुत अच्छा नहीं है। किसी भी प्रकार का बड़ा और नया निर्णय लेने से इस समय आपको बचने की सलाह दूंगा। वर्तमान जो भी आप कार्य कर रहे हैं उसी को संभालने का आप प्रयास करें। कुछ लोग इस समय मानसिक अवसाद की स्थिति में हो सकते हैं, किसी प्रकार का मानसिक तनाव, मानसिक विकार, कुछ मन में मलिनता, इस तरह की चीज़ें उत्पन्न हो सकती हैं। इसलिए सलाह दूंगा कि खूब ऊर्जावान बने रहिए, खूब एनर्जेटिक। समय जो है आता जाता रहता है। यह जीवन पुनर्जन्म होगा कब होगा उसकी याद तो रहती नहीं है। तो समय को में हमेशा ऊर्जावान और प्रसन्न बने रहने का प्रयास करिए। सप्ताह के मध्य में कोई अप्रिय समाचार, कोई ऐसा समाचार जिससे मन को ठेस मिले या कोई कष्ट हो, मिलने की संभावना बन रही है। वृश्चिक वालों की यदि मैं बात करूं तो सप्ताह के मध्य से क्रोध और आवेश आपका कुछ नियंत्रित होने लगेगा। जो अभी वृश्चिक वालों का समय थोड़ा बहुत डामाडोल चल रहा है, अधिकांश लोगों का, बहुत कम लोग हैं जो वृश्चिक लग्न और अगर राशि भी है तो बहुत अधिक परेशानी है, तो उनके थोड़े क्रोध, आवेश, उत्तेजना पर थोड़ा नियंत्रण होने लगेगा। निर्णय क्षमता अब आपकी बेहतर होगी। शिक्षा और प्रतियोगिता के क्षेत्र में इंटरव्यू वगैरह दे रहे हैं तो उसमें यदि आप कोई प्रयास कर रहे हैं तो उसमें आपको सफलता मिलेगी। उच्च अधिकारियों से अब भी थोड़ा सतर्क होकर रहें, क्योंकि वहाँ कुछ समस्या उत्पन्न हो सकती है। उनके सामने किसी भी प्रकार का विरोध करने से आप बचें, अन्यथा हानि हो सकती है। इस सप्ताह में कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि स्थान का परिवर्तन हो सकता है, आपका प्लेस चेंज हो सकता है और कुछ नए अवसर दे सकता है। तो कुल मिलाकर अगर देखूं तो यह सप्ताह बेहतर है। सिर्फ बड़े अपने से उच्च अधिकारियों के साथ वार्तालाप करते समय थोड़ा सतर्क होकर के चलें। धनु वालों की यदि मैं बात करूं तो यह समय बहुत अनुकूल है। केवल व्यापार
वृद्धि के दृष्टिकोण से आप कोई नए प्रयोग और नए निवेश से बचें। अपने यदि व्यापार में आप कोई वृद्धि करना चाह रहे हैं तो उसमें कोई नया प्रयोग इस समय मत करें और कोई नया निवेश मत करें, कोई धन उसमें ना लगाएं। बाकी मामलों में यह समय बहुत अच्छा है, सामाजिक मामलों में यह समय बहुत अनुकूल है आपके लिए, आर्थिक स्थिति भी बेहतर होगी। नए प्रयोग यदि नहीं करेंगे तो कोई शुभ समाचार आपको इस सप्ताह प्राप्त हो सकता है। पदोन्नति की यदि सोच रहे हैं तो उसके लिए सप्ताह का जो अंतिम भाग है वह बहुत सहयोगी है। स्थायी संपत्ति या वाहन खरीदने के लिए भी यह समय बहुत अनुकूल है, तो यदि आप खरीदने की सोच रहे हैं तो इस सप्ताह आप खरीद सकते हैं। दान की बात मैं कर रहा था कि दान जो है वह किसे करें, कैसे करें, कब करें। और दान तो अभी मैंने बताया कि दान एक तो स्वेच्छा से करें, दान अपनी क्षमता के अनुरूप करें। ऐसा नहीं कि मैंने कह दिया कि 1000 रुपये दान करना है या 1 कुंटल जो है गेहूं दान करना है, ऐसे नहीं। दान की मात्रा आपकी जेब पर भारी ना पड़े तब आप दान करें। दूसरी बात, यदि परिवार में कोई जिम्मेदारी है और उस जिम्मेदारी को पूरा किए बगैर आप दान करते हैं तो भी दान निरर्थक माना जाता है। यानी अगर आप पर जो भी घर परिवार में निर्भर लोग हैं, जिनके भोजन की, कपड़े की, खाने की, पीने की जिम्मेदारी आपके ऊपर है और उसको आप पूरा नहीं करते हैं, घर में कोई व्यक्ति बीमार पड़ रहा है उसकी आप दवा नहीं कर रहे हैं, घर में किसी की फीस नहीं जमा है उसकी आप फीस नहीं जमा कर रहे हैं, घर में भोजन नहीं है आप उसको भोजन नहीं दे रहे हैं, और आप दूसरे को भोजन दे रहे हैं दान स्वरूप, दूसरे की दवा करा रहे हैं, दूसरे की मदद कर रहे हैं, घर में कोई पड़ा है उसकी आप मदद नहीं कर रहे हैं, तो वह दान निरर्थक है और उसका दुष्परिणाम मिलता है, वह कभी सार्थक नहीं होता। दूसरी बात, दान जो है वह जैसा मैंने कहा जरूरतमंद को करें। अधिकांश पुस्तकों में, किताबों में ब्राह्मणों को दान के लिए कहा गया है। शायद इसका कारण रहा होगा क्योंकि ब्राह्मण केवल ज्ञान का कार्य करता था, उसके जिम्मा और कोई कार्य नहीं था, तो जीविकोपार्जन के लिए उसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था, तो और वह ज्ञान का काम करता था, शिक्षा देता था समाज को, तो शायद इसलिए कहा गया कि ब्राह्मणों को दान करें। लेकिन ऐसा वर्तमान में अनिवार्य मैं नहीं मानता हूँ। यदि कोई भूखा है, वह किसी भी जाति का हो, उसको भोजन कराएं, उतना ही फल मिलेगा। कोई किसी के पास वस्त्र नहीं है, उसको आप वस्त्र दें, उतना ही फल मिलेगा, बल्कि ज़्यादा फल मिलेगा। कोई भूखा है, उसको भोजन कराएं, उतना ही फल मिलेगा। प्यासे को पानी पिलाएं, उतना ही फल मिलेगा। तो यदि जो आवश्यकता में कोई व्यक्ति है, परेशानी की हालत में है, कोई दवा के लिए तड़प रहा है, उसको दवा के पैसे नहीं हैं, उसकी आप यथासंभव मदद करिए, उतना ही लाभ मिलेगा। पूजा पाठ में जो दान की विधियां हैं उनकी मात्रा, दान आप करें, किसी पूजा पाठ या किसी पंडित जी के कहे के अनुसार आप बिल्कुल दान करें, लेकिन मात्रा जो है आप अपनी क्षमता के अनुरूप करें। आप अपने क्षमता से बाहर जाकर दान कभी ना किया करें, क्योंकि वह निष्फल परिणाम देता है, उसका कोई परिणाम नहीं होता। हाँ, एक चीज ध्यान रखें, दान जब भी आप करें, ऐसा दान करें कि जो दान हम दे रहे हैं उस चीज का व्यक्ति जिसको हम दे रहे हैं वो प्रयोग कर सके। आजकल ऐसा लोग क्या करते हैं, बहुत से लोगों को मैं देखता हूँ, दान के लिए कपड़ा लाना भाई, दान के लिए तेल दे देना, दान के लिए घी दे देना, दान के लिए चावल। उसका मतलब यह होता है कि उसकी जो हम तेल नहीं खाते, जो घी हम नहीं खाते, जो हम कपड़ा जिस प्रकार का नहीं पहनते, जिस प्रकार के सामानों का प्रयोग हम स्वयं नहीं करते हैं, उस तरह की चीज़ों को हम दान करते हैं। वह किस काम का है बताइए? आप कम दान करिए, आप एक रुमाल दान करिए, आप आधा किलो सरसों के तेल का दान करिए, आप 100 ग्राम देसी घी का दान करिए, आप 1 पाव अरहर के दाल को दान करिए, आप आधा किलो चावल दान करिए। कुछ भी आप दान करें, आप ऐसा दान करें कि उसकी क्वालिटी सर्वोत्तम हो, बल्कि प्रयास करें कि जिस प्रकार की चीज आप प्रयोग नहीं कर पाते, दान में उस चीज को दान करें ताकि लेने वाला प्रसन्न हो। अच्छा, दान आग्रह की वस्तु है, जरूर नहीं कि आप दान दें तो लेने वाला ले ले। बहुत कम लोग जानते हैं कि दान लेना अनिवार्य नहीं है। जैसे मैं कभी दान लेता ही नहीं हूँ, मुझे कोई भी दान देता है मैं मना कर देता हूँ, मुझे दान नहीं चाहिए, आप किसी और को दे दीजिए। ऐसे बहुत से लोग, क्योंकि दान में व्यक्ति अपना पाप देता है, तो दान लेना सबके बस की चीज नहीं होती। तो दान आग्रह की वस्तु होती है, और आग्रह की वस्तु जब आप किसी को दे रहे हैं तो आप सर्वोत्तम देने का प्रयास करें, न कि खराब चीजें देने का प्रयास करें। हाँ, उसकी मात्रा आप अपनी क्षमता अनुरूप निर्धारित कर लें, उसकी मात्रा बहुत होना आवश्यक नहीं है।
छोटी मात्रा हो, एक केला दें, एक सेव दें, लेकिन वह खाने के योग्य हो, वह प्रयोग के योग्य। एक कपड़ा दें, कम से कम वो पहन तो सके, ऐसा भी ना हो कि उसमें व्यक्ति चाय भी ना छान सके, तो उस तरह का वस्त्र देने का कोई लाभ, निरर्थक है। तो आप दान क्या दे रहे हैं और कैसे दे रहे हैं, इसका आप जरूर ध्यान रखें। अब मैं अंत में बताऊंगा कि दान कैसे करें, कौन सा दान सर्वोत्तम माना जाता है, किस प्रकार से किया हुआ दान सर्वोत्तम माना जाता है, यह मैं अपने अंतिम भाग में बताऊंगा। अब देखते हैं राशियों के क्या है हाल। मकर वालों की यदि मैं बात करूं तो भाग्यवश इस समय किसी बड़ी हानि का योग बन रहा है भाई, तो आप थोड़ा सतर्क रहिए, क्योंकि भाग्य बहुत साथ नहीं है और किसी बड़ी हानि की ओर संकेत दे रहा है। यह सप्ताह कुल मिलाकर धन के मामले में व्यय की अधिकता रखेगा, यानी खर्च बहुत अधिक होगा। कुछ अजीब सी कसमकस बनी रहेगी इस समय, लगभग सभी मामलों में कोई भी निर्णय आप इस समय ठीक से नहीं ले पाएंगे। यह सप्ताह अगर देखूं तो सिर्फ शत्रुओं के मामलों में बहुत अच्छा है आपके लिए। कोर्ट कचहरी में कोई मामला चल रहा है, उसमें आपको सफलता मिलेगी, शत्रु परास्त होंगे। कोई विवादित कोई चीज है, उसमें आपको सफलता मिल सकती है। बाकी मामलों में यह सप्ताह बहुत संभल के चलने का है, बहुत अनुकूल नहीं है। कुंभ वालों की यदि मैं बात करूं तो ठीक मकर का उल्टा है। इस समय कोर्ट कचहरी में यदि कोई फैसला आने वाला है तो बेहद सतर्क हो जाएं, क्योंकि हो सकता है वह आपके पक्ष में ना आए। समय लगातार प्रतिकूलता लिए हुए, ग्रहों की स्थितियां ऐसी बैठी हुई है इस समय कुंभ वालों के लिए कि कुछ न कुछ हानि परेशानी का योग लगातार बना हुआ है। यदि विवाह से संबंधित कोई समस्या है या विवाहिक जीवन में यदि तनाव चल रहा है तो वह और बढ़ जाएगा इस सप्ताह, उसमें तनाव और बढ़ने की संभावना है, बेहद सतर्क रहें। विपरीत लिंग के जातकों से संबंध बनाते समय बहुत सतर्क रखें, धोखा मिल सकता है या किसी बड़ी मुसीबत में पड़ सकते हैं। तो यदि आप किसी नए अपोजिट सेक्स के लोगों से किसी भी प्रकार का संबंध बना रहे हैं तो बहुत सतर्क रहें, अन्यथा बहुत परेशानी में पड़ सकते हैं। विशेष करके यदि बुध में राहु या राहु में बुध की दशा या अंतरदशा चल रही हो तो बहुत अधिक परेशानी का योग बन रहा है। मीन वालों की यदि मैं बात करूं तो इस समय वैवाहिक जीवन और प्रेम संबंधों के मामलों को छोड़ दूं तो आर्थिक और सामाजिक मामलों में यह सप्ताह आपके लिए बहुत अच्छा है। संबंधों को लेकर जरूर यह थोड़ा प्रतिकूल दिखाई दे रहा है। कुंडली में यदि कोई दोष है आपके जन्म के समय भी तो यह रिश्ता तोड़ सकता है, कोई वैवाहिक रिश्ता को भी तोड़ सकता है, प्रेम संबंध को भी तोड़ सकता है। यह सप्ताह आपके सामाजिक प्रभाव को बहुत बढ़ाएगा, सामाजिक दायरा आपका बहुत बढ़ सकता है, नए अच्छे मित्र बनेंगे और आपका वर्चस्व समाज में बढ़ेगा। कहीं सुदूर यात्रा भी संभावित लग रही है और यह यात्रा जो है यह लाभ देने वाली होगी। धार्मिक मामलों में मुझे लगता है कि आपकी सहभागिता भी होगी और उसमें कुछ धन और समय का खर्च भी होगा। तो यह था ये सप्ताह का राशिफल। दान के ऊपर चर्चा कर रहा था और दान के अंतिम भाग में मैं हूं कि दान किस प्रकार करें कि वह बहुत लाभकारी हो और कौन कौन से दान ऐसे होते हैं जो निकृष्ट श्रेणी में माने जाते हैं। पहली चीज, यदि आप कोई दान करना चाहते हैं और जिस व्यक्ति को दान देना है उसके स्थान पर स्वयं अपने हाथ से जाकर दिया हुआ दान सर्वोत्तम श्रेणी में आता है, सर्वोत्तम श्रेणी में आता है। यानी किसी को कोई दान देना है तो वह जो दान लेने वाला है उसके पास यदि आप स्वयं जाकर कोई दान करें तो वह दान सर्वोत्तम श्रेणी का माना जाता है। दान किसी दूसरे के हाथ से भिजवा कर कराने का प्रभाव उससे थोड़ा कम मिलता है और थोड़ा कम दर्जे का महत्व उसको शास्त्रों में दिया गया है। दान अपने घर पर बुलाकर दिया जाए, किसी भी व्यक्ति को दान देना है और उसे हम अपने घर पर बुलाएं और बुलाकर अपने घर पर बैठे बैठे दान दें, वह दान निकृष्ट श्रेणी में आता है, अर्थात खराब श्रेणी में माना गया है। और जिसको दान देना है उससे कोई काम लेकर के, जैसे आपने किसी गरीब आदमी को बुलाया, मन में इसको दान भी देना है, अच्छा आ गए बेटा जरा 2 बाल्टी पानी रख दो या घर में जरा पोछा लगा दो या जरा डस्टिंग कर दो, और उसके बाद आप उसको बड़े प्रेम से दान दे रहे हैं पकड़ाकर, वह अति निकृष्ट श्रेणी में आता है, माने सबसे खराब दान में से दान माना गया है। उसका कोई परिणाम नहीं मिलता, अर्थात दान के बदले यदि आपने कोई भी सेवा ली तो वह दान की श्रेणी में नहीं आता और अत्यंत ही निकृष्ट श्रेणी में वह दान माना गया है। और एक बात और, दान हम जिसको दे रहे हैं और हमारे दिए हुए दान का उपभोग करने वाला व्यक्ति अगर उसके योग्य नहीं है, अर्थात व्यसनी, जुआरी, व्यसन में लिप्त, नशाखोर, मिथ्या बोलने वाला, झूठ बोलने वाला,
अहंकार में रहने वाला, इस तरह के लोगों को दिया हुआ दान भी निकृष्ट श्रेणी में आता है। तो आप दान जब भी दिया करें, सोच समझ कर दिया करें कि मेरे इस दान की का जो मूल्य है वह ठीक सही जगह पर जा रहा है, हम सही व्यक्ति को मदद कर रहे हैं कि नहीं। क्योंकि ऐसे लोगों को यदि आप दान करते हैं तो वह दान जो है वह दुरुपयोग में लाया जाएगा। नशेड़ी को दान देंगे, उस दान का प्रयोग, आप कपड़ा भी देंगे, बेचकर शराब पी जाएगा, तो वह दान हानि में, उसके बिगड़ने में और मदद करता है। तो दान देते समय, चूंकि त्योहारों का सीजन आ रहा है, खूब त्योहार आएंगे, और मुझे पता है कि राशिफल देखने वाले अधिकांश लोग धार्मिक स्वभाव के होते हैं, तो इसलिए मैंने आज दान को बताया कि अब समय आ रहा है, बहुत से लोग जो नहीं कुछ नहीं करते वो भी अब दान करेंगे। तो दान कैसे करें, कब करें, क्या करें, इस पर मैंने प्रकाश डालने का प्रयास किया। उम्मीद है आपको लाभ मिलेगा। फिर किसी नए विषय पर चर्चा करूंगा किसी दिन। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दें। आने वाला समय आपका शुभ हो, ईश्वर आपके साथ रहे और भगवान शिव की कृपा बनी रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लेना चाहूँगा। ओम नमः।